अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टाइम बाय हुरमा ख़ान। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास फ़ौरन आ जाए। सो स्टार्ट द वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह. So guys, today I will discussing about chapter number 4 is preposition. So guys, everybody knows preposition बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। और आज जो मैं जिस टॉपिक और जिस उससे आपको समझाऊंगी, इट्स वेरी इजी टू अस. सो गाइज, व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी कि प्रीपोजिशन दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि पहला वर्ड हमारे पास जो यूज़ होगा वो होगा प्री, और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास यूज़ होगा पोजीशन. तो प्री मीन्स होता है फर्स्ट, पोजीशन मीन्स होता है प्लेस. सो ये दोनों को फर्स्ट प्लेस जो मिलके जो वर्ड्स बनाए उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन. सो गाइज, रिलेशन बिटवीन एनी अदर पार्ट्स ऑफ वर्ड विद नाउन प्रोनाउन. ऐसा रिलेशनशिप जो नाउन और प्रोनाउन के साथ लिंक करे उसे हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल है, आई एम इन द रूम. आई क्या है? नाउन है. और अब देखें, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, जो आई को और रूम के दोनों को आपस में मिला रहा है, इनके रिश्ता जिससे बन रहा है वो है इन. सो आई एम इन द रूम. रूम नाउन भी है, प्रोनाउन भी कह सकते हैं. आई नाउन है, तो प्रीपोजिशन क्या है हमारे पास? यहाँ इन है. सो गाइस, यहाँ कुछ हमने नाउन को डिस्क्रिप्शन कर दी है. जैसे नाउन हम कहाँ यूज़ करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन आज हम पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे नाउन्स के, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं अपना प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. जैसे टाइप्स ऑफ नाउन है, सबसे पहले हम यूजेस ऑफ नाउन क्या पढ़ेंगे? ऑन पढ़ेंगे कि ऑन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं. सो मेन है ऑन हम कहाँ यूज़ करेंगे? किसी भी सरफेस के लिए, सतह के लिए यूज़ करेंगे. यानी कि जैसे ये चीज़ है, इसके ऊपर आप देखें ये है सरफेस, ठीक है. पेन है इसकी सतह, और सतह के ऊपर जो चीज़ होगी, जैसे मेरा थंब कहाँ है? इसके ऊपर है, पेन के ऊपर. तो ये इसकी सतह के ऊपर जो चीज़ होगी उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑन यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कप इज़ ऑन द टेबल. अगर ये टेबल है फॉर एग्जाम्पल, अब इसके ऊपर मैंने कप रख दिया है, तो वो क्या हो गया? सरफेस हो गई, ऑन हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बुक इज़ ऑन द डेस्क, द कैट इज़ सिट ऑन द बेड. अब देखिए, ये सब चीज़ें क्या है? सतह के ऊपर है, यानी कि उन चीज़ों के ऊपर है, तो इसलिए हमने कहा क्या लगाया? ऑन. अगर बिल्ली है, अगर वो बेड के ऊपर है, तो बेड उसकी सतह है और वो चढ़ी हुई है, तो इसका मतलब है यहाँ ऑन यूज़ होगा. अब देखिए, हम डे और डेट के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑन यूज़ होगा डे और डेट के लिए, लेकिन कैसे यूज़ होगा? ही विल कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे. अब देखें, आप लोग कहते हैं कि एट यूज़ होना चाहिए, फ्राइडे है जैसे, लेकिन देखें, हम अगर हमारे पास डे और डेट दे दी गई है तो ऑन यूज़ होगा. फ्राइडे, ही डाइड ऑन 6 अक्टूबर 1996. ठीक है, तो वो 6 अक्टूबर को मरा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया? ऑन लगाया है. नेक्स्ट हमारे पास यूज़ हो रहा है फॉर. फॉर क्यों यूज़ करेंगे हम? डिवाइस. फॉर यूज़ हम क्यों डिवाइस के लिए करें? यानी कि ऑन हम किसी भी मशीनरी आइटम के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम ऑन लगा रहे हैं. ही इज़ ऑन द मोबाइल. वो मोबाइल में है, तो ही इज़ ऑन द मोबाइल. शी इज़ वॉचिंग ड्रामा ऑन टीवी. किसके ऊपर टीवी देख रही है? टीवी क्या है हमारे पास? एक डिवाइस है ना. इसी तरह मोबाइल क्या है हमारे पास? डिवाइस है. तो जो चीज़ डिवाइस के ऊपर हो रही है, तो वहाँ भी हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे. बॉडी पार्ट के लिए ऑन कहाँ यूज़ होगा? शी स्लैप्ड ऑन हिज फेस. अब देखिए, उसने थप्पड़ मारा उसके चेहरे पर, तो ऑन लगाया, क्योंकि जो उसकी चेहरे की सतह है उसके ऊपर क्या टच हुआ? उसका हाथ टच हुआ, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? ऑन यूज़ किया है. सो गाइस, ये थे ऑन के यूजेस. अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ऑन टू. कि अब ऑन टू, ऑन तो हमने सिंगल पढ़ लिया, अब उसके साथ अगर हम टू लगा देंगे तो ऑन टू हो जाएगा. अब वो कहाँ यूज़ करेंगे? मूव द ड्रेस ऑन द अप ऑन टू कबर्ड, शोइंग मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हुए कोई चीज़ जा रही है, तो हम क्या लगाएंगे? ऑन टू लगाएंगे. जैसे उसके कपड़ों ने हरकत की है, कोई लेके जा रहा है, तो ड्रेस जो जा रहा है उसे कबर्ड में रखा है, तो ऑन टू उसके लिए यूज़ होगा. अब हमारे पास नेक्स्ट है अंडर. अंडर का मतलब होता है कि उसके नीचे कोई चीज़ बैठी हुई है, उसके नीचे किसी चीज़ के नीचे कोई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंडर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल. टेबल नाउन है, अंडर क्या है? लिंक है, रिलेशन है किस, और इसे हमने अंडर को क्या कहा है? प्रीपोजिशन कहा गया है. तो बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल. नेक्स्ट हमारे पास अप डाउन. अप डाउन कैसा है? अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, अप और डाउन. अप डाउन क्या होता है? अप का मतलब है कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो हो गया अप. कोई चीज़ नीचे से
ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, सॉरी नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो वो हो गया डाउन। सो अब हम यूजेस पढ़ेंगे अप डाउन के। अप कहाँ यूज़ होगा और डाउन कहाँ यूज़ होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ऑन ऑफ। अब ये ऑन दूसरा ऑन है दूसरा, ठीक है। ये भी देखें सतह के ऊपर है, ये मैंने एक टेबल टाइप बना दी है, इसके ऊपर जो चीज़ रखी हुई है वो ऑन हो गया। अब एक चीज़ गिर गई, टेबल से ऊपर से नीचे गिर गई, तो वो हो गया ऑफ। अब हम यूजेस किसके पढ़ेंगे, अप डाउन और ऑन ऑफ के यूजेस पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने दे दी है कि अली इज़ रनिंग अप द स्टेयर्स। ये देखें यहाँ अली है, ये अली है, ये नीचे से स्टेयर्स चलता हुआ जा रहा है ऊपर, तो क्या हो गया, अली इज़ रनिंग अप द स्टेयर्स। इसी तरह सारा इज़ रनिंग डाउन द स्टेयर्स। अब सारा ऊपर से नीचे की तरफ आई है, तो डाउन के लिए भी हमने क्या यूज़ कर दिया, डाउन द स्टेयर्स यूज़ है। अब मैंने यहाँ जो है गाइस देखिए अप डाउन ऑन ऑफ की और मज़ीद एग्जांपल्स लिख दिए हैं, तो आपको ताकि समझने में आसानी हो। हिज फॉलिंग ऑफ हिज बाइक, यानी कि वो जा रहा है और जाते जाते अपनी बाइक से गिर गया, अचानक सडनली वो गिर गया, तो इसलिए हम फॉलिंग के साथ क्या लगा रहे हैं, ऑफ लगा रहे हैं कि वो बाइक पे बैठा था, जाते जाते वो गिर चुका। द रैट इज़ क्लिंगिंग अप द ट्री। अब देखें यहाँ मैंने एग्जाम्पल शो करने के लिए देखें गाइज मैंने यहाँ बना दिया है ट्री। सो आप देख रहे हैं ये जो रैट है ये चढ़ रहा है ऊपर, क्योंकि अप का एरो दे दिया मैंने, ये ऊपर चढ़ रहा है। ये कैट जो है ये नीचे उतर रही है, बच्ची यानी कि गर्ल जो है वो दरख्त की शाख पर बैठी हुई है और लड़का गिर गया। अब देखिए आपको डायग्राम से ही पूरी एग्जांपल समझ में आ जाएगी कि जो चूहा है वो ऊपर चढ़ रहा है, बिल्ली नीचे उतर रही है, लड़की ऊपर बैठी हुई है बंच पे, और जो लड़का है वो नीचे गिर गया। अब एक से एग्जाम्पल लिखिए, द रैट इज़ क्लिम्बिंग अप द tree, the cat is climbing down the tree, the girl is sitting on the branch, the boy is falling off a branch। ये ऊपर था नीचे से गिर गया। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी। अब देखें थोड़ी सी एग्जांपल्स मैंने और इसमें ऐड कर दी हैं। अब देखें ये हमने बना दिया हिल। अब गो अप अ हिल, कोई ऊपर चढ़ेगा तो गो अप अ हिल, क्लिम्ब अप अ ट्री ऊपर जाने के, क्लिम्ब अप अ ट्री, वॉक अप द स्टेयर्स ऊपर चढ़ने के लिए। इसी तरह आप नीचे को रख लें, गो डाउन अ हिल, अगर कोई ऊपर से नीचे आएगा तो गो डाउन आ गया, क्लिम्ब डाउन आ गया, वॉक डाउन आ गया। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का बहुत इजी समझ में आया। प्रीपोजिशन जो होती है वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी होती है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एमसीक्यूज ज़्यादातर इसी चीज़ के बन के आते हैं और आई होप कि आप लोगों को ईजीली सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब एक हमारे पास इन फ्रंट, देखिए गाइज इन फ्रंट किसे कहते हैं, कोई आपके बिल्कुल सामने चीज़ है तो वो आपके लिए क्या है, इन फ्रंट ऑफ यू। कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल बुक है आपके पास सामने, पेंसिल, चेयर एक्सेट्रा एनीथिंग जो भी आपके सामने है वो आपके क्या होगा, इन फ्रंट कहलाएगा। अब जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स के बिल्कुल सामने एप्पल मैंने बना दिया, तो बुक, ठीक है, तो ये क्या हो गया कि द एप्पल इज़ इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। अब यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया, बुक इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। अब एक किताब मेरे बिल्कुल सामने रखी हुई, तो मैं क्या कहूँगी, बुक इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। इसी तरह नेक्स्ट टू है, नेक्स्ट टू क्या, बाद वाले को, जैसे आपके बाद फ़ौरन जो चीज़ हो उसे हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट टू या बिसाइड। अब जैसे ये बॉक्स है, इसके बिल्कुल बराबर में, यानी कि बिल्कुल बराबर में इसके साथ क्या एप्पल रखा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगी, द एप्पल इज़ नेक्स्ट टू बॉक्स। शी इज़ नेक्स्ट टू, यानी कि वो उसके बाद है, फ़ौरन। नेक्स्ट टू का मीन्स ये आ गया। सो साइड गाइस, आपको अप का मतलब, डाउन का मतलब, ऑफ का मतलब, ऑन का मतलब, इन फ्रंट और नेक्स्ट टू का मतलब इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम। फ्रॉम कहाँ यूज़ होता है, फ्रॉम देखें, फ्रॉम बहुत से चीज़ों के लिए यूज़ होता है, वो मैं आपको सिंपल सा बताऊंगी कि फ्रॉम कहाँ यूज़ हो रहा है। अब फ्रॉम हमने, हमारे पास देखें यहाँ रिलेशन आ गया, फ्रॉम का रिलेशन है, फ्रॉम जोड़ है। आलिया इज़ कमिंग फ्रॉम कराची, कराची से आ रही है, यानी कि किसी को छोड़ कर आना, किसी जगह को छोड़ देना, बिल्कुल वो चीज़ कहाँ किसके लिए यूज़ होगी, फ्रॉम के लिए होगी। अब आलिया ने कराची को छोड़ कर आ रही है, ठीक है, यानी कि कराची को छोड़ दिया उसने। आई एम कमिंग फ्रॉम तारिक रोड, मैं तारिक रोड जा रहा हूँ, इसके लिए भी क्या आएगा, किसी जगह पर जाना या किसी जगह को छोड़ के आना, फ्रॉम यूज़ होगा। मैंगोज़ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, अब देखें उसने मैंगोज़ ने दरख्त को छोड़ दिया, गिर गया मैंगो दरख्त पर से, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, फ्रॉम यूज़ करेंगे। ये था हमारा फ्रॉम का यूज़। अब है ओवर, ओवर कब यूज़ करेंगे हम, शी इज़ पुटिंग अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। अब देखिए मदर मैंने बना दी है, बच्ची लेटी हुई है, उसके ऊपर मदर क्या है, ब्लैंकेट उसके ऊपर डालिए, किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ डालना उसे क्या कहेंगे हम, ओवर, यानी कि उसकी मदर उसके ऊपर क्या डाल रही है,
ब्लैंकेट डाल रही है, शी इज़ पुटिंग अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। अब देखें इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है द ब्रिज गोज़ ओवर द रिवर। ब्रिज क्या है, रिवर के ऊपर है, ये पानी है यानी कि ये रिवर है, इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, तो ओवर द रिवर ब्रिज है। अब लड़की उस ब्रिज के ऊपर चल रही है, तो लड़की का क्या बोलेंगे, द लेडी गोज़ ओवर द ब्रिज। अब लड़की ओवर ब्रिज के ऊपर है तो ओवर का आएगा अगर हम उसके ऊपर चल रहे होंगे। ओवर क्या है हमारे पास, कनेक्शन होता है, और अबव क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस होता है। अब देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल दे दी है, दोनों चीज़ें जो एक के ऊपर एक है तो वो ओवर हो गई। जैसे लड़की बिल्कुल अटैच करके चल रही है उसकी सतह को, तो वो ओवर हो गई। अगर थोड़ा सा भी फासला आ जाए, डिस्टेंस आ जाए जैसे दोनों चीज़ों में, तो वो अबव कहलाता है। तो ये था ओवर और ये है अबव। द बर्ड्स इज़ फ्लाइंग अबव द ट्री। अब परिंदा हवा ऊपर उड़ रहा है तो थोड़ा सा गैप ले रहा है, जब भी तो उड़ रहा है, तो इसलिए हम क्या यूज़ किया है, अबव यूज़ किया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हमारे पास है वो है अक्रॉस, अलोंग, थ्रू। अब देखिए एक के डायग्राम में मैंने इजीली इसको समझा दिया है। अक्रॉस क्या है, एक यानी कि ये जो है यहाँ दे दिया गया है, एक खेत दे दिए, खेत को पार करके एक लड़का दूसरी जगह चला गया। अब जो पार किया उसने रास्ता, वो है एक्रोस, यानी कि उसके ऊपर से ही गया है, तो उसे क्या कहा है हमने, एक्रोस कहा है। अब बहुत सारे जंगलात आए, लकड़ियाँ आई हैं, दरख्त आ गए, तो अब वो क्या कर रहा है, उसको पार करके जा रहा है। जैसे उसके कभी यहाँ से आड़े टेढ़े रास्ते से जो गुजर रहा है तो वो हो गया थ्रू, और जिसके साथ अब रिवर के साथ वो नेक्स्ट पार्ट में जा रहा है बिल्कुल साथ साथ, तो वो हो गया अलोंग। अगर कोई चीज़ हम पार करके जाएं अक्रॉस, और उसके अंदर से गुजरें, उसके ज़रिए से गुजरें तो थ्रो, और उसके लाइन के साथ साथ चलें तो अलोंग। एग्जाम्पल देख लें आप, बॉय अक्रॉस द फील्ड, ही इज़ वॉकिंग थ्रू द वुड, हियर्स ही वॉकिंग अलोंग द रिवर। अक्रॉस क्या होता है, किसी के ऊपर से गुजर जाना अक्रॉस, किसी दूसरी जगह से अंदर से निकल के आना थ्रो, और अलोंग उसके साथ साथ चलना। जैसे कि अ फ्लोर, अ वॉल, अ शीट ऑफ पेपर, अ टनल, अ वुड, अ लाइन, अ रोड, उसके साथ साथ चलना। तो ये देखिए मैंने डायग्राम्स के ज़रिए आप लोगों को समझा दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। मैंने देखिए डेज और डेट के लिए आपको ऑन का इस्तेमाल बता दिया था। अब नेक्स्ट हमारे पास है एट। एट कहाँ यूज़ होगा, टाइम के लिए यूज़ होगा और कैलेंडर के लिए यूज़ होगा। शी इज़ एट होम, वो अपने घर पर है, तो हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। शी इज़ गोइंग टू स्कूल एट 7 o'clock, वो 7 बजे स्कूल जा रही है, तो 7। शी गेट्स अप एट 6 o'clock, तो एट का यूज़ होगा, टाइम के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टू। टू के लिए भी क्या एग्जाम्पल देखिए, इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। टू किसे यानी कि जाहिर करेगा, इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन को टू रिप्रेजेंट करता है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, देखें गोइंग टू, ये जो टू आ गया ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि लड़का कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो टू क्या है, इसके लिए हेल्पफुल है। महा इज़ गोइंग टू मार्केट। टाइम और प्लेस के लिए हम अगर से आए, जैसे से, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। जैसे फ्रॉम मॉर्निंग टू, यहाँ मुझसे थोड़ी सी जो है वो गलती हो गई है, यहाँ आपका फ्रॉम मॉर्निंग, ये रहा, सॉरी, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग हो सकता है, ये मैंने इंग्लिश कर दिया है, यहाँ इवनिंग आएंगे, यानी कि सुबह से शाम तक। विलेज टू सिटी, वो गांव से जा रहा है कहाँ, शहर की तरफ। अब इसी तरह टू पर्पस और इंटेंशन के लिए, इंटेंशन तो सबको पता है, मुतवज्जा के लिए, और पर्पस किसी काम के लिए, क्या के लिए, कि जब के लिए आएगा तो तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, टू यूज़ करेंगे। जैसे ही कम्स टू मीट मी, वो मेरे लिए, मुझे यानी कि मुझसे मिलने आ रहा है या मेरे लिए आ रहा है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, तब भी टू यूज़ करेंगे। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा जो ये समझाने का प्रोसेस है बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। सो प्लीज़ अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।